हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है, लेट एफ एन बी द सिक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाई एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन लॉग 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो दिया है उसका मतलब ये है कि एफ एन हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0,1 में डिफाइंड है। और वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स के पावर एन लॉग 1 प्लस अंडर रूट एक्स बाई 2 से। ठीक है, तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए नीचे चारों ऑप्शन में कौन कौन सा ट्रू होगा ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको एक रिजल्ट बताते हैं, वो रिजल्ट से इसका सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वो रिजल्ट क्या है हम यहाँ पर लिख देते हैं। रिजल्ट, लेट एफ एन क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर बी ए sequence of increasing function, that is f of n x is greater than or equal f of n y whenever x is greater than ry. Suppose that f of n 0 is equal to 0 and limit n tends to infinity f of n 1 is equal to 0, then sequence of function converges uniformly टू 0। तो स्टूडेंट, ये रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। इस रिजल्ट में एफ एन हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और उसके लिए वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो एफ ऑफ एन 0 पर उसका वैल्यू 0 हो और एफ ऑफ 1 पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर भी उसका वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो हमारा कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा। तो स्टूडेंट, हमको तो डोमेन तो पता है, डोमेन हमारा यही है क्लोज इंटरवल 0,1 और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है वो हमारा ये दिया गया है एक्स के पावर एन लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2, यही दिया गया है। तो अब स्टूडेंट, हमको यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ एन हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके चेक करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सिंस जो एक्स का डोमेन है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है, ठीक है, यही डोमेन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान ले रहे हैं लेट एक्स वाई जो हमारा है वो 0,1 से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स जो है स्टूडेंट वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल वाई है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पर इसके पॉजिटिव पावर ले तो ये भी तो उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग इसमें अगर रूट लगा देते हैं तो रूट एक्स भी तो रूट वाई से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर इसके हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस रूट वाई और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और हमको लॉग अगर हम लगा देते हैं 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल लॉग 1 प्लस रूट वाई बाई 2, तो स्टूडेंट इसको हम 2 नाम दे दे रहे। तो 1 और 2 का अगर प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, अगर स्टूडेंट 1 और 2 का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, x के पावर n लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल y पावर n लॉग 1 प्लस रूट वाई बाई 2। तो इससे हमको ये पता चला स्टूडेंट कि f ऑफ n x इज ग्रेटर देन आर इक्वल f ऑफ n y। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक,
तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट ये तो हमको पता चल गया कि जो एफ ऑफ एन एक्स जो दिया गया है क्वेश्चन में वो इंक्रीजिंग है। अब हमको 0 और 1 पे वैल्यू चेक करना है। तो स्टूडेंट एफ ऑफ एन एक्स हमको क्या दिया गया है, एक्स के पावर एन log 1 प्लस रूट एक्स बाई 2। और जब स्टूडेंट x की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के पावर n इंटू लॉग 1 बाई 2, क्योंकि ये रूट 0 हो जाएगा, 1 प्लस रूट 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ओवरऑल ये मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, लॉग वाला मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक ये चीज हमको पता चल गया। दूसरा, एफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एन का 1 पर वैल्यू चेक करना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो फंक्शन दिया है उसमें x की जगह अगर 1 पुट कर दे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस वाले में 1 पुट कर दें तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा 1 इंटू लॉग 1 प्लस रूट 1 बाई 2, यही मिलेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट रख दें तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 2/2, ये कट गया तो यहाँ पे 1 बचा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 इंटू लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है, 0, तो ओवरऑल ये 0 हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको ये पता चला कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एन 1 का वैल्यू भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जो हमने रिजल्ट लिखा था उस रिजल्ट का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो गया, एफ ऑफ एन 0 पर 0 वैल्यू भी मिल गया, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 आ गया। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट के हेल्प से हमको ये पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज दैट जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अब स्टूडेंट ये तो पता हो गया कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0,1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और आपको एक रिजल्ट और भी पता होगा, एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं SOF, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हैज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो हमको यहाँ से स्टूडेंट दो चीज पता चला कि उस जिस इंटरवल में वो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है उस इंटरवल में वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होगा, और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा 0,1 में, क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन करा है एफ ऑफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो स्टूडेंट हमने दूसरा रिजल्ट दिखाया कि कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है उस इंटरवल में। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी वाले में कर रहे हैं एफ ऑफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ 0,1 बट नॉट ऑन 0,1। तो स्टूडेंट अभी हमने चेक किया है कि ये 0,1 पूरे पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसके हर सबसेट पर भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 0,1 पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में करे स्टूडेंट एफ ऑफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है लेकिन बट नॉट ऑन 0,1। अभी हम लोग रिजल्ट से चेक करें तो स्टूडेंट सी वाला भी गलत हो जाएगा। डी वाला करा है एफ ऑफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो स्टूडेंट डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।